साहब जियो हॉटस्टार ने एक नया बकचोदी निकाला है। 50 दिन 50 लोग और हर दिन एक बंदा का पत्ता साफ। ये बिग बॉस का वो वर्जन है जिसमें पैसेंस नहीं, सीधा पत्ता साफ है। तेरी मुंह खिलानी। ये बंदा हमेशा ऐसे गुस्सा में रहता है जैसे किसी ने इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया हो। हर रियलिटी शो में ऐसे आता है जैसे आधार कार्ड हो, हर जगह मैंडेटरी होता है। हीरा और इसका ना भी इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि अगर ये एलिमिनेट भी हो गई तो ये बोले कि मैं इसीलिए बाहर आई क्योंकि शो मेरे लायक ही नहीं था। लास्ट पॉइंट से रीस्टार्ट कीजिए। यार मैं कर पाऊंगा या नहीं। बंदा पूरा दिन कैमरा ढूंढता रहता है, चाहे सीसीटीवी हो या फ्रीज की लाइट, पोज देना मैंडेटरी है। भाई ये शो नहीं बनाया है, एक जीता जाता चिड़ियाघर है जहाँ एक पर एक जानवर सब है। ये शो तो बिग बॉस से भी नालायक है। व्हाट्सअप के हालचाल, आज हम बात करने वाले बेरोजगारों का शो के बारे में। इस शो में लड़की सबका ओवर एक्टिंग कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा हो गया है। पहला शिकार है सपना चौधरी। तो मिलते हैं हरियाणा के उस शख्सियत से जिससे बड़े बड़े नेता डरते हैं। नहीं, उनकी राजनीति से नहीं, उनकी स्टेज का ठुमके से। तो मैं ये बात याद दिला दूं कि हाँ मैं औरत ही। कौन बोलता है तुम औरत नहीं हो भाई, तुम औरत ही हो। सपना जी के ठुमके में इतना पावर है कि अगर जनरेटर फेल हो जाए तो ये 2 बार ठुमके में पूरा बिजली वापस ला सकती है। और ये औरत से तो तेरी औकात बहुत अच्छे से दिखा सकती। भाई अदनान के लिए तो बुरा लग रहा है। सपना जी उसकी औकात का लाइव लोकेशन भेज रही है। सिस्टम हैंग तो आपने तभी कर दिया था जब रजत दलाल पैदा भी नहीं लिया था। तेरे जैसे मैं 36 रोज देखूं, मेरा रोज का काम है। मैडम जी के आगे 36 क्या, 36 साल तो रोज गिर जाते हैं। ये लोग है ना। लेकिन जिस दिन मैंने तेरे को गाड़ी दे दी ना, ऐसी गाड़ी दे दूंगी यार, तो तेरे समझ में भी नहीं आ। अबे ये तो असली धमकी हो गई। यही बात हो गई, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा बट तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे गाल पे लगी या किस्मत पे। बेटा वार्निंग है, वरना ठुमके से ज्यादा गाली और मुक्के पड़ेंगे। तेरी 7 पुश्ते ना कब्र तक बाहर आ जाओ। 1 2 3 8 9 7 पुश्ते, मतलब अदनान की दादी भी अपनी पोते से पूछेगा, दादी वो सपना चौधरी ने क्या कहा था। ऐसा मारोगे बाहर में। सपना जी ठुमका मारेगी या मुक्का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आना देखो ये बंदा उसको बुला रहा है, हाथ पहले से टूटा हुआ है, अब अपना तीसरा पैर तोड़वाएगा। ये मर्द को भेज, कोई तेरे साथ वाला है। भाई वो मर्द को क्या भेजेगी, वो खुद एक मर्द है। अरे औरत की तरह रहे। सपना जी को गुस्सा में ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो एक लड़के से लड़ रही है और उसे औरत बुला रही है, अपना लक्षण बता रही है लग रहा है। उठा के जेब में से निकाल के फेंक रहा और कह रहा मैंने क्या पीके। सपना जी का ठुमका इतना नेचुरल है कि कहीं पे करने लगती है डांस। मार दिया ना, अच्छे से बात कर, मैं आपसे बहुत अच्छे से। सपना जी का डांस भाई को इतना अच्छा लग रहा है कि सब अपना कपड़ा उतार रहा है। सपना जी अपने फैंस के तरह वहां भी सबको अकेले संभाल रही है। तो अब हमारा अगला शिकार है प्रिंस नारूला। प्रिंस नारूला। अंदर मारधाड़ देखने को मिलेगी कि नहीं? भाई प्रिंस ने मारधाड़ की ऐसी बात की है कि जैसे 50 शो नहीं, WWE का ऑडिशन चल रहा है। जो बनेगा उसको मिलेगा। बंदा कूल बनने के लिए कुछ भी बोलता है। ये खेलने के लिए नहीं जाता है, बस ये मार करने जाता है क्योंकि इसको खेलना तो आता नहीं। अगर मौका मिलेगा किसी एक को अंदर जाते ही बाहर निकालेगा, कौन होगा वो? प्रिंस भाई ने कटारिया का नाम ऐसे लिया है जैसे उधार बाकी हो, बट भाई का उधार तो एल्विस भाई चुकाएगा। ये वही मोमेंट है जब दिमाग ने साथ छोड़ दिया पर एटीट्यूड ने नहीं। प्रिंस भाई का इंट्रोडक्शन हमेशा अचीवमेंट के साथ होता है। भाई रिज्यूमे में साथ लेके घुमा कर बार बार बताना नहीं पड़ेगा। एक भाई तो सीधी बात है। तो भाई ने आते ही सिस्टम हैंग कर दिया। यहाँ गर्मी मत दिखाइए, मेरे को भी मत। दोनों इतने पास खड़े हैं कि अगर पीछे से कोई धक्का दे दे तो लड़ाई प्यार में बदल जाएगा। इन सबने अपनी फुकराबाजी में किया है। ये रजत और ये प्रिंस भाई को लगता है रुतबा रूडीज के ताश जीतने से आता है। फुकराबाजी की बात वो कर रहे हैं जो 4 रियलिटी शो के बाद भी वो ही पुराना डायलॉग मार रहे हैं। फट्टू लोग हैं ये। मेरे को लगता है कि हमें ये फैंस के लिए खेलना है, तो हमें स्मार्ट लोगों को भेजना चाहिए जिनको स्मार्ट लोग कब का निकल गए, तू अकेला ही भोग रहा है। और अकेले कौन भोगता है तुमको तो पता ही होगा। और ये बाकी लोग सोच रहे हैं इसने गांजा फूक लिया है। और रजत हीरो बन गया तू। फट्टू फट्टू फट्टू। फालतू की फालतू शब्द का इतना यूज किया है कि लग रहा है इसका प्रिय वर्ड मम्मी के बाद यही है। कुछ नहीं कर रहा भाई। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। ये पीछे वाला बंदा उसको इतना पकड़ रहा है
जैसे लग रहा है इसका ही सब बात मान रहा है वो। कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। भाई तू उसे छोड़ दे, तुम छोड़ देगा तो वो सही में कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों इतने पास खड़े हैं कि लग रहा है लड़ाई नहीं, स्किन केयर टिप्स शेयर कर रहे हैं। उसकी मर्जी, उसका डिसीजन था। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कुत्ता बिल्ली की तरह अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो शो में ऐसे नल्ले बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं जैसे वो शो में नहीं आए हो, मेला में लड़की देख रहे हैं। ये कलवा को देखो, अगर लाइन कट गया तो ये नजर ही नहीं आएगा। इसके लिए तो एक स्पेशल टॉर्च रखना पड़ेगा। दोनों भाई को ढूंढो। ये कुछ बोल नहीं रहा है, बस सुगर की तरह सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। भाई बोल, तू बैठने नहीं आया यहाँ पे। तो अब हमारा नया शिकार है विदेशी शिकारी मैक्सटन। और उसमें भी तेरे को मारा ही था ना। उसने मेरे को रिक्वेस्ट करी है। ये चिलगूजा बोल रहा है एल्विस ने इनसे रिक्वेस्ट की थी। हाँ भाई, एल्विस ने तो एप्लीकेशन लिखाया होगा, डियर मैक्सटन मुझे थोड़ा एक्सपोज करो ताकि मेरा इज्जत थोड़ा कम हो जाए। करिए, वो तेरे को दिखाया नहीं ना रिक्वेस्ट करते हुए, जो पब्लिक को दिखाया। देखो प्रिंस भाई ऐसे देख रहा है जैसे मन ही मन बोल रहा हो। बेटा इतना ही फेंको जितना लोग हजम कर सके। मैक्सटन का कॉन्फिडेंस देखो, इतना झूठ तो शायद न्यूज चैनल वाला भी नहीं बोलता होगा। पब्लिक को आप बेसिकली पागल बना रहे हैं। अरे भाई तुम तो खुद नेशनल पागल स्कीम के सीईओ लग रहे हो। जो बंदा बाहर थप्पड़ खा के आए में बुआ बोल रहा था, वो आज यहाँ पब्लिक को फिजियोलॉजी झाड़ रहा है। लग रहा है ये फिर से अब रिचार्ज होगा। वो लिटरली रियल गैंगस्टर है, हट्टू है। वो बस कैमरे पे आएगा। अरे भाई वो 15 सेकंड की वीडियो में गैंगस्टर लगता है और तुम तो 15 मिनट की वीडियो में भी कंप्लेंट बॉक्स लगते हो। अब देगा सिंपल है, पिटेगा वो भी नहीं। पिटेगा भाई, उसका पिटने का छोड़, पहले तू पिटेगा शो से निकलने के बाद। तुम्हें क्या लग रहा है अभी प्रिंस इतना उड़ रहा है वो तुम्हें बचाएगा? उसकी तो सुसु निकल जाएगी। इनका काटूंगा मैं शो में देख। लो IQ भाई, पहले अपना लॉजिक तू ढूंढ ले। तुम्हारे एक्सपोज वीडियो से ज्यादा लॉजिक तो 1 साल का बच्चा का होता है। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हारा IQ लेवल और तुम्हारा फॉलोवर काउंट दोनों खतरे में है। 4-5 रियलिटी शो में डकैती करे, उसने मैक्सटन के थप्पड़ मार के फॉरवर्ड बढ़ाया। देखो कैसे हाथ हिला रहा है, ऐसे लग रहा है चुगली करने वाली आंटी हो। देखा उसने क्या बोल रही थी। मैक्सटन बेटा द 50 शो में खेलने आया या एल्विस यादव का फैन क्लब चलाने? फंसाने के लिए भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे मेरे को आज तक नहीं पता। लो बेटा CID का नया एजेंट आ गया। छोटा नुन्नू को लग रहा है उसे फंसाने के लिए पैसा भेजा गया था। अरे भाई लोग फंसाने के लिए जेल जाते हैं, तुम्हारा दोस्त तो 1 लाख भेज रहा है। शो में पूछो ना, शो में था, शो में जो तेरे डाउट्स हैं वो शो में क्लियर करके जाइए। प्रिंस भाई का चेहरा देखो, उसे लग रहा है वो रियलिटी शो में नहीं बल्कि CID के एपिसोड में बैठा है। प्रिंस छोटा नुन्नू को पिटवा कर ही रहेगा। ये लक्ष्य इसका कॉल आ गया कि जो 1 लाख डाले हैं वो भेजो। मैंने 90,000 प्लस 10,000 करके मैंने उसको UPI। वाह, 1 लाख में बात हुई थी और छोटा नुन्नू ने 90,000 में कर लिया। भाई ये एक्सपोज है यार सोशनी नगर का बार्गेनिंग। जिस दिन सामने आएगा चाटा खा के जाएगा कि मेरी बात सामने। अरे छोटा नुन्नू फिर से वही पिटेगा वाली बात कर रहा है। नुन्नू कैमरा के सामने इतना गर्मी क्यों दिखा रहे हो? कहीं गुरुग्राम वाला इंसिडेंट फिर से न रिकैप हो जाए। भाई ये ताली इंप्रेस होके नहीं बज रहा है, ये ताली तुम्हारी मार की है। बात होगा नया शिकार के बारे में, पिंकी पाउडर निक्की जी से। हाथ लग जाए, निकाल एकदम निकाल। इतना गुस्सा, ऐसे लग रहा है किसी ने इसका मेकअप किट चुरा लिया हो। हाथ लग जाए। अरे आपको टच करने के लिए हिम्मत नहीं, इंसुलिन चाहिए। सब तो गेम ही खेल रहे बेबी, हम क्या ही कर रहे हैं। कहीं झुकना। अब ये देखो सडन चेंज ऑफ वेदर, चिल्लाते चिल्लाते रोना शुरू, इसे कहते हैं एक्सट्रीम मूड चेंज। और बाज बेचारा ऐसे बैठा है जैसे किसी ने इसका चड्डी चुरा लिया हो। बेबी मेरे को मुझे समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोल। ओए सस्ता झांसी की रानी, अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो इतना चिल्ला क्यों रही है? बिना आंसू वाला रोना और बिना लॉजिक वाला गुस्सा, 100 आउट ऑफ 100 ओवर एक्टिंग। CID का नाग है ये लोग। मैं अरबाज भी आता है, उसे हारना नहीं पसंद है। वही तो मैं सोचूं लड़की अपना लक्षण पे क्यों नहीं आ रही है अभी तक। होता है उसको जीत जितना है। जीत इतना तो सनी देओल ने गदर में पाकिस्तान नहीं बोला था जितना इसने जीत शब्द का यूज किया है। इसे लग रहा है जीत शब्द बोलने से टॉफी अपने आप घर पे आ जाएगा। उसकी जीत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी हार के मेहनत नहीं कर रहे। मतलब लॉजिक की तो धज्जियां उड़ा दी है ये लोग। रिद्धि क्या तुम ये स्ट्रॉबेरीज भाई साहब शुरुआत ही हो रहा है स्ट्रॉबेरी से। रिद्धि क्या तुम ये स्ट्रॉबेरीज खाना चाहोगी? ऐसे पूछ रहा है जैसे स्ट्रॉबेरी नहीं प्रॉपर्टी पेपर दे रहा हो। You eat it on my। नो बोलकर लड़की ने दिल के साथ स्ट्रॉबेरी का भी भरता बना दिया। Such a cute girl she is।
भाई थोड़ा और मुस्कान लगाओगे तो रिद्धि वहीं पर फिसल जाएगी। भगवान पहले क्यों नहीं करवाया मेरे से शो? अरे भाई पहले करवाया होता तो अभी तुम ब्रदर जोन में होते। ना मान तू प्यार मुझसे ही करती हो तो अब मुझे तेरी शादी हो गई। लड़का सबका वही कुत्ता वाला प्रॉब्लम होता है, अगर कोई मेकअप वाली लड़की को देख ले तो कुछ से कुछ बोलने लगता है। ईगो की बात कर रहे हो तो ये आउट ऑफ नोवेयर फोबिया की बात कहाँ से आ गई? ईगो से ज्यादा तो इसका हाथ चल रहा है। में जो होता है इस तरीके से मेरे साथ बात मत कीजिए। हाँ भाई इनसे बात करने से पहले इसे पूछो ये बात करना चाहती है कि नहीं। रिस्पेक्ट है, तेरे को बड़ी रिस्पेक्ट ऐसा करो। अरे भाई वहाँ लड़ाई हो रहा है या हाथ हिलाने का कंपटीशन चल रहा है। A few moments later. इन छोटे सोच वाले सबको छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम ठोकना या किसी और से ठोकवाना, मगर सब्सक्राइब चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तो चला जा।